Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today we are going to study playing with numbers. This is the fifth chapter of class 8, playing with numbers. In this chapter we learn more about numbers in their generalized form or divisibility rule and so on. तो देखते हैं इसमें क्या क्या है. पहले नंबर इन जनरलाइज फॉर्म क्या होता है कि एक्सप्रेस एज सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट डिजिट विद द रेस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू. किसी नंबर्स को उसके डिजिट और उसके प्लेस वैल्यू के प्रोडक्ट के साथ एक्सप्रेस करना, दैट इज नंबर्स इन जनरलाइज फॉर्म. फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ये 23 लिखा हुआ है, अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखें तो ये नंबर है 2, इसका प्लेस फेस वैल्यू, और ये चूंकि टेंस प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, और प्लस ये 3 और मल्टीप्लाई, चूंकि ये 1 प्लेस पे लिखा है इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. दैट इज, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3. तो ये दैट इज इन दिस फॉर्म नंबर इज जनरलाइज्ड फॉर्म. फॉर वन मोर एग्जांपल, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 3 डिजिट का कोई नंबर है, तो चूंकि ये 100th प्लेस पे है, आप ये 1, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस, अब ये दो 10th प्लेस पे है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10, और फिर प्लस 3 1 पे है तो आप इसको मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है. तो ये देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ इस तरह से एक्सप्रेस करना, दैट इज कॉल्ड नंबर इन जनरलाइज्ड फॉर्म. इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी नंबर्स को, और इसका बहुत ज़्यादा यूज इसके क्वेश्चंस में होता है कि जब इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिएगा तो इसका बहुत ज़्यादा यूज आपको करना पड़ेगा. तो हम सीधे इसके एग्जांपल्स पे आते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं. वर्ड प्रॉब्लम टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके का दिख रहा है. हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है. इन ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द 10th डिजिट. कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर है, उसका यूनिट डिजिट जो है वो 4 टाइम्स है, 4 गुना है उसके 10th डिजिट का. एंड द सम ऑफ द डिजिट इज 10, और उसके डिजिट का सम जो है वो 10 है. डिजिट का सम मतलब जैसे ये 23 लिखा हुआ है तो इसका सम है 2 + 3 5, इसका सम है 3 2 5 और 1 6. ये हुआ डिजिट सम. तो इसके डिजिट का सम है 10. देन फाइंड द नंबर. तो वो नंबर बताना है कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट उसके 10th डिजिट का 4 टाइम्स है और सम जो है उसका 10 है. इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए पहला पॉइंट, यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द 10th डिजिट. यूनिट डिजिट जो है वो 4 गुना है 10th डिजिट का. तो यू हैव टू सपोज 10th डिजिट आपको पता करना होगा. तो लेट सपोज करिएगा, लेट 10th डिजिट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ABCD जो मानना है मानिए. 10th डिजिट को हम लोग एक्स मान लेते हैं, हमने माना कि 10th डिजिट वहाँ एक्स है. अब यूनिट डिजिट के बारे में कह रहा है कि यूनिट डिजिट जो है वो 4 टाइम्स है 10th डिजिट का. तो अब यूनिट डिजिट 10th का 4 टाइम्स है, तो 10th डिजिट अगर एक्स हो गया तो यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा ऑब्वियसली दैट इज 4x, क्योंकि x का 4 टाइम्स 4x, क्योंकि यूनिट डिजिट जो था वो 10th का 4 टाइम्स था, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 4x. अब कह रहा है कि एंड द सम ऑफ द डिजिट इज 10. डिजिट का जो सम है वो है 10. तो ये रहा 10th डिजिट, ये रहा 1st डिजिट, दोनों का सम है 10, यानी x + 4x, इसका सम निकालते हैं और दैट इज इक्वल टू 10, क्योंकि दिया हुआ है सम जो है वो 10 है. यानी x + 4x इज इक्वल टू 10, यानी 5x इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू 2. x बराबर क्या आ गया हमारा 2. x बराबर 2 जैसे ही आया, यानी 10th डिजिट हमारा क्या था x, यानी 10th डिजिट हो गया 2. यूनिट डिजिट क्या था 4x, यानी 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 8. तो यूनिट डिजिट हो गया हमारा 8. देन फाइंड द नंबर. तो नंबर क्या हो गया, वो नंबर क्या होगा जिसके 10th डिजिट पे 2 होगा, यूनिट डिजिट पे 8 होगा, तो ऑब्वियसली नंबर इज 28. सो द नंबर इज 28, क्योंकि इसके 10th डिजिट पे 2 है, 1st डिजिट पे 8 है, तो नंबर क्या हो जाएगा 28. दैट इज योर आंसर. और हम आप इसको इस तरीके से ऑरली चेक भी कर सकते हैं कि देखिए इसका जो 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट जो है वो 10th का 4 गुना है, 2 4 जा 8, और दोनों का सम जो है 2 + 8 वो भी 10 हो रहा है, जो कह रहा था द सम ऑफ द डिजिट इज 10. दोनों को जोड़ने पे 10 भी आ रहा है, ये 2 का 4 गुना 8 भी है, तो ये कह सकते हैं कि ये सही है. इस तरह से आप चेक भी अपना आंसर कर सकते हैं. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, जो हमने एग्जाम्पल से लिया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8. ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8. 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसके डिजिट का सम 8 है. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर. और उसके डिजिट्स को जब इंटरचेंज कर दिया जाता है
तो जो नंबर आता है वो 18 ज़्यादा आता है ओरिजिनल नंबर से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं इंटरचेंज क्या होता है। इंटरचेंज का मतलब होता है कि अगर हम लिखे 23 ये नंबर है, अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें तो ये हो जाएगा 32। परस्पर इसके जो है स्थानों को बदल दिया जाए, जो टेंस डिजिट पे है उसको वंस पे लिख देंगे और जो वंस पे है उसको टेंस पे लिख देंगे, इसी को कहते हैं इंटरचेंज करना। पहले नंबर 23 था तो इंटरचेंज के बाद 32 हो जाएगा। तो जो इंटरचेंज करके जो नंबर आता है वो 18 ज़्यादा आता है ओरिजिनल नंबर से। देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर, हमको बताना है कि वो नंबर क्या था। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। 2 डिजिट के सम का दोनों अंकों का सम जो है वो 8 है। तो आप किसी भी नंबर को सपोज कर सकते हैं 1 डिजिट या 10 डिजिट, जिसको मानना है एक्स मान लीजिए। तो यहाँ पे हम जो लेट 10 डिजिट 10 को हम एक्स मान रहे हैं, लेट 10 डिजिट इज इक्वल टू एक्स हमने मान लिया। आप वंस को भी मान सकते हैं, टेंस को भी मान सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। क्योंकि दोनों का सम 8 है तो आप टेंस को एक्स माने तो वंस 8 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर वंस को एक्स मान रहे हैं तो टेंस से 8 माइनस एक्स हो जाएगा। टेंस डिजिट इज इक्वल टू एक्स। देन वंस डिजिट जो है वो हो जाएगा, अब कह रहा है कि दोनों का सम जो है वो 8 है। कितना है? 8। तो एक नंबर तो एक्स हो गया, तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली 8 माइनस एक्स होगा। वंस डिजिट इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। जब इस दोनों का सम एक्स 8 था तो उसमें से एक नंबर तो एक्स हो गया, तो दूसरा ऑब्वियसली 8 माइनस एक्स होगा। इसी को करते जब आपको कोई दो नंबर का सम दिया हो और आपको एक नंबर पता हो तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे? सम में से एक नंबर को घटा देंगे। अब ये तो 10 डिजिट पे एक्स हो गया, 1 डिजिट पे 8 माइनस एक्स हो गया, लेकिन ये नंबर तो है नहीं। आपको नंबर तो बताए थे 10 जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, इसके प्लेस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करके, इसी का यूज आपको यहाँ पे करना है। तो ये जो नंबर है, नंबर हो जाएगा 10 डिजिट पे एक्स है तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। 10 डिजिट पे एक्स था तो एक्स को हमने 10 से मल्टीप्लाई करके लिखा, प्लस 1 डिजिट पे ये है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारा नंबर है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा प्लस 8 माइनस एक्स। 10x माइनस एक्स ये हो जाएगा 9x प्लस 8। तो ये रहा हमारा नंबर 9x प्लस 8। अब कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। तो हम जिसके डिजिट को इंटरचेंज करके भी नंबर निकाल लेते हैं। पहले नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स, डिजिट्स को इंटरचेंज करके देख लेते हैं कि डिजिट नंबर क्या आता है। तो अब चूंकि यहाँ पे 10 डिजिट पे एक्स था तो जब हम इंटरचेंज कर देंगे तो अब 10 डिजिट पे 8 माइनस एक्स आ जाएगा। हमने बताया था आपको इंटरचेंज कैसे होता है। जो 10 डिजिट पे है वो वंस पे आ जाएगा और जो वंस पे है वो टेंस पे आ जाएगा। तो इंटरचेंज वाला जो नंबर होगा उसके 10 डिजिट पे होगा 8 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे 10 डिजिट पे 8 माइनस एक्स हो जाएगा। और इसके वंस डिजिट पे यहाँ 8 माइनस एक्स था तो यहाँ एक्स हो जाएगा। बस आपको इतना करना है। उसके बाद जो सेम प्रोसेस नंबर इसका भी निकालना है। इंटरचेंज डिजिट अभी आप निकाले और अब आप जो है नंबर निकालना है। तो ये जो इंटरचेंज होने के बाद जो नंबर हो जाएगा, अभी जनरलाइज फॉर्म आपको बताया था, 10 डिजिट पे जो है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इट टू बी मल्टीप्लाइड बाय 10। 8 माइनस एक्स 10 पे था तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 डिजिट पे जो नंबर है उसको आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज एक्स। 1 को गुना नहीं करना है, सेम आता है नंबर। बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 80 माइनस 10x प्लस एक्स। 10 जो है वो दोनों नंबर में मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 80 माइनस 9x माइनस 10x प्लस एक्स दैट इज माइनस 9x। ओरिजिनल नंबर था 9x प्लस 8। इसको जब हमने इंटरचेंज किया तो नंबर हो गया 80 माइनस 9x। क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। नंबर्स को इंटरचेंज करने पे जो नंबर आया है वो 18 ज्यादा है किससे? ओरिजिनल नंबर। इसको आपको एक इक्वेशन के रूप में लिख लेना है। इंटरचेंज करके जो नंबर आया है मतलब ये 18 ज्यादा है किससे? 9x प्लस 8 से। तो इसको आपको इक्वेशन के रूप में लिख लेना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 80 माइनस 9x। अब ये 18 ज्यादा है यानी दोनों का जो है डिफरेंस कितना होगा? 18। 18 ज्यादा कहने का मतलब है कि जब इस दोनों नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 18। तो 80 माइनस 9x और जो ये नंबर था 9x प्लस 8, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए एंड दैट इज इक्वल टू 18, क्योंकि
दोनों में 18 का ही तो अंतर है, क्योंकि ये जो है 18 ज्यादा था, तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बराबर 18। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट्स ऑल। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 80 माइनस 9x। अब चूंकि ये ब्रैकेट है और इसके आगे माइनस है तो आपको पता होगा दोनों का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा -9x माइनस 8 इज इक्वल टू 18। -9x माइनस 9x ये हो जाएगा -18x माइनस 18x। 80 माइनस 8, 80 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 72 बराबर 18। -18x और ये +72 है, ट्रांसपोजिशन मेथड से जब उधर जाएगा तो -72 हो जाएगा। ये सब आपको पता होगा, क्लास 7 में आपने अच्छे से किया था ये। दैट इज -18x इज इक्वल टू 18 माइनस 72, 18 माइनस 72, 12, 8 4 और 6 1 5 -54। ये सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स आपको आता है। 18 में जब 72 सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आपका -54 होगा। नाउ बोथ साइड माइनस, इट शुड बी कैंसिल, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। x इज इक्वल टू 54 बाय 18, ये 18 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 18 3 जा 54, दैट इज x इक्वल टू 3। x का जो वैल्यू है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वो क्या आया 3। तो x 3 आ गया। टेंस डिजिट हमारा क्या था x, यानी टेंस डिजिट x का वैल्यू आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके आ गया 3। ये आपको आता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। x का वैल्यू 3 आया। अब जो है देख रहे हैं टेंस डिजिट को हमने क्या माना था x, तो x का वैल्यू तो 3 है, यानी टेंस डिजिट पे क्या आ जाएगा 3। उसी तरह वंस डिजिट पे था हमारा 8 माइनस x, यानी 8 माइनस x का वैल्यू कितना है 3, तो x के 3 लिखते हैं, यानी वंस डिजिट कितना हो गया 5। टेंस डिजिट पे हो गया हमारा 3, वंस डिजिट पे हो गया 5, तो नंबर क्या हो जाएगा 35। टेंस डिजिट पे 3 है तो टेंस पे 3 लिखिए, वंस पे 5 लिखिए, नंबर क्या हो गया 35। यही हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर फाइंड करना था, दैट इज 35। अगर पूछता इंटरचेंज नंबर हो जाता 53। इस नंबर को इंटरचेंज कर दिए, 35 का इंटरचेंज करना है 53, और देखिए दोनों का डिफरेंस 18 है, हाँ है, यानी आपका आंसर सही है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं, नंबर 35 है उसको आप इंटरचेंज कर लीजिए 53 हो जाएगा। देखिए दोनों का कह रहा है 18 ज्यादा है, तो देखिए दोनों 18 ज्यादा है या नहीं। बस इस तरह से आप जो है वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल जिसको देखते हैं अभी, डिविजिबिलिटी रूल कैसे आपको करना है, क्या करना है इसमें। द नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हालांकि डिविजिबिलिटी रूल आप क्लास 6 7 में पढ़ लिए होंगे, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो क्लास 6 वाले वीडियो में आप देख लिया। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमने बताया 11 तक, और जो यहाँ 2-4 इंपॉर्टेंट है उसको हमने ले लिया है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से कैसे डिविजिबिलिटी आपको पता ही होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कि जो इवन नंबर हो या 2 से डिवाइड हो जाए, या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे, वो सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है 592, जिसके लास्ट में आप देख रहे हैं क्या है 2, यानी ये दोनों नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा। उसी तरह अगर 3 लिखा हुआ है तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे 3 लिखा हुआ था तो ये नंबर डिवाइड नहीं होता। इसी तरह से यूनिट डिजिट आपको देखना है, 0 2 4 6 या 8 रहे तो डिवाइड होगा, अन्यथा डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 से डिवाइड का भी रूल आपको पता है, कैसे चेक करते हैं कि सारे नंबर्स का जो आपको सम निकालना है, और सम जो है यदि 3 से डिवाइड हो जाए तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे ये नंबर है, इस सब का सम निकालिए, 6 2 8 1 9, सम हुआ 9, 9 3 से डिवाइड है, यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। अगर सम लेट्स टेक ये सम 7 इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि 10 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, इसलिए 1 2 7 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। जो नेक्स्ट है वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। अगर यूनिट डिजिट पे 0 या 5 रहे तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। जैसे कि 50, इसके लास्ट में क्या है 0 है तो 5 से डिवाइड होगा। 100 लास्ट में 0 है, 55 लास्ट में 5 है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 और 3 एक ही जैसा है, सबका सम यदि 9 से डिवाइड हो तो नंबर 9 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट 7 to 9, 9 to 11 और 7 18, 18 is divided by 9, so 7 to 9 is also divided by 9। बस इसमें आपको चेक करना है कौन 2 से 3 से 5 से और 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो बस यही कुछ रूल्स के द्वारा आप चेक करिएगा। 2 के लिए आपको लास्ट का यूनिट देखना है, 0 2 4 6 या 8 रहे तो 2 से डिवाइड होगा। 3 के लिए आपको सबका सम निकालना है। 5 के लिए यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होना चाहिए, और 9 के लिए सबका सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। सिर्फ एक क्वेश्चन है, find all possible values of y for which the number 5 3 by 1 is divisible by 3।
y के यहाँ पे जो y लिखा हुआ है इसके सारे पॉसिबल वैल्यूज बताने हैं ताकि ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता ही होगा, सबका सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये नंबर है 53y1 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकालना है ताकि जो है नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाए। ऑल पॉसिबल मतलब जितने भी हो सकते हैं y के वैल्यू सारे उसको लिखना है। तो पहले जो आप इस नंबर को ऐड करिए तो y के अलावा तो 5, 3 एंड 1 दैट इज 5, 3, 8 और 1 9। ये ऑलरेडी 9 से अभी डिवाइड है, 9 आ रहा है सम, यानी 9 से डिवाइड ही है, सॉरी 3 से डिवाइड है। तो अगर इसमें y के प्लेस पे अगर हम 0 भी लिखें, तो 0 अगर लिख दें तो 9 प्लस 0 9 ही रहेगा। दैट मीन्स अगर हम y के जगह अगर 0 लिख दें तो ये सबका सम क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 9। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो y का तो एक वैल्यू 0 भी हो सकता है। इसी तरीके से आपको निकालना है। तो y का एक वैल्यू क्या हो गया, 0। y के जगह पे अगर हम 0 भी लिख दें तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट अब आपको 9 है, तो नेक्स्ट जो सम 3 से डिवाइडेड होगा वो 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, नेक्स्ट होगा 12। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 12 और 9 आ रहा है सम यहाँ 5, 3 और 1 के का सम कितना आ रहा है 9 और नेक्स्ट 9 तो हो ही गया 0 पे। अब नेक्स्ट हो सकता है 12। 12 कब आएगा, जब इसमें 3 ऐड करें। 3 ऐड कब होगा, जब y का वैल्यू 3 होगा। अगर y का वैल्यू 3 होता है तो 5, 3, 8, 3, 11 और 1 12, तो y का एक वैल्यू 3 भी हो सकता है। अब 12 हो गया, 12 के बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है 13 और 14, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट होगा 15। यानी फिर 9 तो सम हो ही रहा है ऑलरेडी, फिर y की जगह अगर 6 लिख दें तो 9, 6, 15, तो y का वैल्यू क्या हो सकता है, एक 6 भी हो सकता है। और फिर अब 9 है, 9 के बाद 15, 9 15 हो गया, फिर 15 के बाद 16 और 17 तो होगा नहीं, फिर होगा क्या 18। 18 कब आएगा, यहाँ इस सब का सम आ रहा है 9, तो अगर y की जगह हम 9 लिख दें, y की जगह 9 लिख दें तो 9 और 9 18 हो जाएगा। तो एक वैल्यू जो है इसका 9 भी हो सकता है। बस जब 9 से तो ग्रेटर नंबर लिख नहीं सकते क्योंकि वो बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर हो गया, 2 डिजिट नंबर तो यहाँ लिख नहीं पाएंगे। तो जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो थे 0, 3, 6 और 9। या तो हम y के जगह 0 लिखें या 3 लिखें या 6 लिखें या 9 लिखें, सारे नंबर लिखने के बाद जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। और कह रहा है लिस्ट ऑल द नंबर, जो कि इस तरह से आए। तो जो पहला नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 5301। जो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 5331। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 5361 और एक जो नंबर होगा वो होगा 5391। ये सारे नंबर y के ये सारे वैल्यूज पे जो है ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 4 वैल्यूज टोटल आया y का, 0, 3, 6 और 9। अगर y के जगह पे या तो हम 0 लिखें या 3 लिखें या 6 लिखें या 9 लिखें, ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। इस तरह से आपको इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। नाउ आई होप कि आप ये सब समझ गए होंगे काफ़ी अच्छे से एंड आप ये सारा एक्सरसाइज कर लें। मात्र 2 ही एक्सरसाइज है इसमें। Or if you have any problem, then ask me in the comment section or anywhere on the WhatsApp. And thanks for watching.